हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लांट की लीफ के बारे में, पौधे की पत्ती के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अगर हम एनाटॉमी के आधार पर, अगर हम पत्ती को इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर डिवाइड करना चाहें तो किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कि आपने वीडियो लेक्चर देखी होगी तो उसमें हमने इसी के बारे में बात की थी और उसमें हमने बताया था कि अगर एनाटॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर पत्ती का हम क्लासीफाइड करना चाहें तो दो प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमने टाइप्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, कवर किया था, वो था डॉर्जिवेंट्रल लीफ यानी पृष्ठधारी पत्ती के बारे में हमने पढ़ा था। उस वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि किस प्रकार से पृष्ठधारी पत्ती में कौन कौन सी टाइप की किस किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमने जाना था कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं डॉर्जिवेंट्रल लीफ में कहाँ पर पाए जाते हैं। इन सारी बेसिक बातों को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम उसी वीडियो लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए एनाटॉमी को ही प्लांट की लीफ की एनाटॉमी को ही आगे प्रोसीड करते हुए जानेंगे दूसरे टाइप्स के बारे में, जो कि है आइसोबायलैटरल लीफ। तो एक बार फिर से हम दोनों के टाइप्स लिख दे रहे हैं। तो अगर एनाटॉमी के आधार पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम लीफ को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डॉर्जिवेंट्रल लीफ। एक इस टाइप को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है डॉर्जिवेंट्रल लीफ के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठधारी पत्ती। ठीक है, डॉर्जिवेंट्रल लीफ या पृष्ठधारी पत्ती, इस पत्ती के टाइप्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप्स के बारे में, जो है आइसोबायलैटरल लीफ, जिसे कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। इस दूसरे टाइप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, या समद्विपार्श्विक कहते हैं। समद्विपार्श्विक पत्ती। तो आइसोबायलैटरल लीव्स ऐसी लीव्स होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं, इनको देखें तो ये इरेक्ट होती है या वर्टिकल होती हैं पत्तियां। जैसे अगर इसको हम पत्ती माने, इस अपनी पाम हथेली को अगर हम पत्ती माने तो पत्तियां कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। और जब सनलाइट पड़ता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सनलाइट जो है दोनों तरफ, दोनों सरफेस की तरफ लगभग बराबर ही पड़ता है। तो जैसे हमने बात की थी डॉर्जिवेंट्रल की, तो डॉर्जिवेंट्रल जो पत्तियां होती थी इस टाइप होती थी, तो जो डॉर्जल सरफेस होता था वहां पर ज्यादा सनलाइट पड़ती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इसमें दोनों ही सतहों पर लगभग समान प्रकार से प्रकाश फ्लो होता है, प्रकाश जो है पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, कह सकते हैं। ठीक है। आइसोबायलैटरल लीफ हमने बात की थी कि जो डॉर्जिवेंट्रल लीफ होती हैं ये आपका डाइकॉट में देखने को मिलती हैं, द्विबीजपत्री पौधे में होती हैं। लेकिन जो आइसोबायलैटरल लीफ हैं ये सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलती हैं। जो मोनोकाट होते हैं उनमें देखने को हम देख सकते हैं आइसोबायलैटरल लीफ को। तो आइए इसकी हम इसके डायग्राम या इसके फिगर को बनाएं और देखें कि किस तरीके से इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग जो फिगर बनेगा, जो डायग्राम बनेगा डॉर्जिवेंट्रल लीफ के जैसा ही होगा, जो पहला प्रकार है उसी के समान होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको भी हम समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से कोशिकाओं में बदलाव हुआ है, या वैसे ही सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस बनाएंगे। और एपिडर्मिस के ऊपर हमने बताया था कि एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, इसको कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल लेयर भी इसमें भी पाई जाएगी। इसमें भी उस कोशिका का स्तर होगा, इसको क्यूटिकल लेयर कहेंगे। तो दोनों के ऊपर हम क्यूटिकल बना देते हैं, उपचर्म को बना देते हैं। यहाँ पर एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल की। हमने जब पिछले वीडियो में देखा था कि जो डॉर्जिवेंट्रल लीफ है, जो पृष्ठधारी पत्तियां हैं, पृष्ठधारी पत्तियों में जो स्टोमेटा थे, जो रंध्र थे, रंध्र केवल निचली सतह पर थे, लोअर सरफेस पे थे। लेकिन इस पत्ती में ऐसा नहीं है। इस पत्ती में दोनों ही सतहों पर, अपर और लोअर दोनों सरफेस पर आप देख सकते हैं स्टोमेटा को, रंध्र को देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस कर देंगे यहाँ पर बीच में, क्योंकि दोनों ही सतहों पर ये देखने को मिलते हैं। तो इनको हम जब बनाएंगे तो दोनों ही तरफ बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम बीच में ऐसे गैपिंग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पोर्स बना दे रहे हैं, छिद्र बना दे रहे हैं।
ये हो गया अपर एंड लोअर क्यूटिकल, ठीक है। बीच में हमने ऐसे स्पेस कर दिया है क्योंकि दोनों ही तरफ स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं, इसलिए इस प्रकार की पत्तियों को हमने डॉर्जिवेंट्रल लीफ को बताया था कि डॉर्जिवेंट्रल लीफ को हम कहते हैं अधोरंध्री पत्ती कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाएंगे, दोनों तरफ रंध्र होंगे, इसलिए इस प्रकार की पत्ती को एम्फी स्टोमेटिक पत्ती कहते हैं, ठीक है। ये इसमें एम्फी मीन्स होता है बोथ, यानी दोनों तरफ अपर एंड लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है, इसलिए इस प्रकार की पत्ती को बोलेंगे एम्फी स्टोमेटिक लीफ, ठीक है। तो आइए आगे आगे इस फिगर को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोशिकाएं जो होंगी, एक कोशिकाओं का लेयर पाया जाएगा, वही सामान्य सी कोशिकाएं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की बाह्य त्वचा कोशिकाएं हो गई, एपिडर्मिस सेल हो गई। अब इसी प्रकार से नीचे की कोशिकाएं होंगी, तो नीचे भी बना दे रहे हैं। ये थोड़ा सा जहाँ पर स्टोमेटा होता है, जहाँ पर रंध्र होता है, रंध्र के पास ये कोशिका जो होती है इसको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल एपिडर्मिस सेल से जो है थोड़ा सा शेप में बड़ी होती है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। शेप में क्या, साइज में बताएंगे, साइज में बड़ी होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस, ये आपका अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। और अपर और लोअर एपिडर्मिस जहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर जो पोर है, लीफ पोर जो है, यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं। तो ये गार्ड सेल ऊपर भी और नीचे भी, इनमें भी जो है आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरितवर्ग इसमें भी है, ठीक है। हरितवर्ग की प्रेजेंस इसमें है, क्लोरोप्लास्ट इसमें है। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार कोशिका और है, थोड़ा सा इसको बनाना भूल गए थोड़ा। यहाँ पर साइड में जो है ऐसे उभरी हुई कोशिकाएं ऐसे होती हैं, तो बना दे रहे हैं। इस प्रकार से उभरी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। सॉरी, इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं, अपर सरफेस पर ही होती हैं। अभी बताते हैं इसका नाम क्या है। तो ये हो गया आपका अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, और दोनों उनके ऊपर जो है थिक लेयर जो है क्यूटिकल की है। उसके बाद हमने जब बात की थी डॉर्जिवेंट्रल लीफ में, तो डॉर्जिवेंट्रल लीफ में जो मीजोसेल इसके बाद शुरू होती है, मीजोसेल आपका जो है मीजोसेल वाला, या कह सकते हैं मीजोफिल का जो टिश्यू होता है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर मीजोफिल में दो प्रकार की कोशिकाएं नहीं है, दो प्रकार की कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट नहीं है, इसमें केवल एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और वो सभी ओवल शेप वाली होती हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा होती है, ठीक है। ये हमने बना दिया है वेस्कुलर बंडल को, और वेस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ कोशिकाएं जो हैं, ये कोशिकाएं आप जानते होंगे, इसको मडल शीत सेल है। इसे कहते हैं बंडल शीत सेल। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल हो गया। वेस्कुलर बंडल में जो एक हमने जो कोशिकाओं का जो एक स्तर बनाया है, जो एक रिंग जो पेरीफेरी में जो कोशिकाएं बनाई, ये है आपका बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो
वो जो वेस्कुलर बंडल जो आपका मिडरिप से होकर गुजरता रहता है, वहां पर ऊपर और नीचे स्क्लेरन काइमा जो सेल होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका मिडरिप वाला अगर ये नहीं है वेस्कुलर बंडल, तो स्क्लेरन काइमा नहीं होंगी, वहाँ पर आपका वो जो नॉर्मल जो आपका पैरेन्काइमा सेल्स हैं वही पाई जाएगी। तो इसको हमेशा नॉर्मली बना देते हैं, पैरेन्काइमा ही बना देते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें जो स्पंजी पैरेन्काइमा होती हैं, वो स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो लगभग ना के बराबर होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इनके बीच में हम स्पेसिंग नहीं करेंगे लगभग। यहाँ पर केवल छोटी सी कैविटी होती है जहाँ पर आपके जो है ये पाए जाते हैं स्टोमेटा होते हैं, तो यहाँ पर हम कैविटी बना दे रहे हैं छोटी सी। ठीक है, ये लगभग आपका फिगर कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा इसमें हम नोमेनक्लेचर कर दे रहे हैं, किस किस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ कहाँ पर अरेंज हैं, कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित हैं, हम कोशिकाओं का नाम बता दे रहे हैं इसमें। तो ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर जो लेयर है, थिक लेयर है, उसे हम कहते हैं, ये है क्यूटिकल, इसे उपचर्म कहते हैं। ये क्यूटिकल या उपचर्म है, ठीक है। उसके बाद जो है एपिडर्मिस वाली सेल्स हैं, आयतुषा वाली कोशिकाएं हैं। ये है अपर एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ऊपरी बाह्यकोशिका वाली कोशिकाएं हैं अपर एपिडर्मिस। इसके बाद जो सभी ओवल शेप वाली कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। और स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं बहुत ही कम होते हैं, केवल जहाँ पर ये हमारा जो स्टोमेटा है वहीं पर थोड़ा सा एक कैविटी पाई जाती है, बाकी बहुत ही कम स्पेस देखने को मिल सकता है। और हम सभी जो इसमें हमने स्पंजी पैरेन्काइमा को बनाया है, स्पंजी पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट को बनाना पड़ेगा, तो सभी में तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो केवल हम 2-4 पे बना दे रहे हैं और इसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से सभी स्पंजी पैरेन्काइमा में जो है ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम बात करें अपर एपिडर्मिस की, तो अपर एपिडर्मिस में जो ये गार्ड सेल हैं, जो रक्षक कोशिकाएं हैं, केवल इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी एपिडर्मिस में चाहे अपर की बात करें या लोअर की एपिडर्मिस की बात करें, दोनों में क्लोरोप्लास्ट या हरित कवक नहीं पाया जाता है इन गार्ड सेल्स को छोड़ करके, ठीक है। ये हुए गार्ड सेल्स, यानी रक्षक कोशिकाएं। गार्ड सेल्स का जो मेन जो फंक्शन है गार्ड सेल्स का, जब ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है, जब वाष्पोसर्जन होता है, वाटर का जब लॉस होता है वेपर के माध्यम से वाष्प के रूप में, तब ये इनका काम ये होता है कि ये टर्जिड हो जाते हैं या फ्लैसिड हो जाते हैं। उसी समय जो है इनका विशेष फंक्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग में इनका विशेष रोल होता है। इधर ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये 2 कोशिकाएं, इसे मोटर सेल कहते हैं या बुलीफॉर्म सेल्स कहलाती है, ठीक है। इसे मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। ये बुलीफॉर्म या मोटर सेल कहलाती है, बुलीफॉर्म और मोटर सेल। ये आपको स्पेशली जो मोनोकाट होते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है इस प्रकार की कोशिका बुलीफॉर्म, और बाकी जो है आपका डाइकाट्स में देखने नहीं मिलती है। और बुलीफॉर्म का थोड़ा सा यहीं पर हम फंक्शंस को थोड़ा समझते चले, तो बुलीफॉर्म जो कोशिकाएं होती हैं, जो मोटर सेल्स होती हैं, इनका मेन काम क्या है
कि जब ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है, जब वाटर का जब लॉस होने लगता है तो उस प्रोसेस में ये अपनी टर्जिडिटी खो देते हैं, वाटर लॉस हो जाता है और टर्जिडिटी खो देते हैं। जब टर्जिडिटी खो जाएगी तो जैसे ये लीफ है, तो अगर इनकी टर्जिडिटी या इनकी स्फीति दशा जो अगर खो जाएगी तब ये लीफ इस तरीके से ना रहेगी, फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से पत्ती को ये रोल कर देते हैं, पत्ती को मोड़ देते हैं। तो मोड़ने का काम करते हैं, जब पत्ती ऐसे ऐसे इस फेज से इस फेज में आ जाती है, मुड़ जाती है, तो जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का एक प्रकार से जो कह सकते हैं, स्टोमेटा एक प्रकार से क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और वाटर लॉस वाली प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाती है। तो वाटर लॉस को एक प्रकार से रिड्यूस करने के काम आती है मोटर सेल या बुलीफार्म सेल। ठीक है, इसके बाद बीच में हमने जो कोशिकाएं बनाई है ओवल शेप में, सभी कोशिकाएं जो है आप समझ रहे हैं कि स्पंजी पैरेन्काइमा है। ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम मात्रा में है और सभी में क्लोरोप्लास्ट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो सभी में हमने नहीं बनाया है, और हमने दो में बना दिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि सभी जो आपका ये स्पंजी पैरेन्काइमा है, इनमें क्लोरोप्लास्ट की अच्छी मात्रा होती है। इसलिए हरित लौह की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद ये वेस्कुलर बंडल थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है। हमने केवल इसमें बंडल शीथ सेल्स के बारे में बनाया है, और उसके बाद अंदर की कोशिकाएं हमने नहीं बनाई है। तो अंदर की कोशिकाओं भी आइए बना देते हैं। अंदर की कोशिकाओं में इसमें पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आपका पैरेन्काइमा के साथ साथ इसमें आपका वेस्कुलर जो वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, संवाहकता की बात करें, जाइलम और फ्लोएम भी इसमें पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम बीच में बना दे रहे हैं। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें जो जाइलम जो होते हैं वो एक सीध में होते हैं, जैसे कि यहाँ है, तो एक इधर इस साइड में होगा। यानी जाइलम पाइप इसमें देखेंगे तो जाइलम जो है एक सीधी लाइन में होते हैं। ठीक है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, और एक इधर अगर बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर एक यहाँ बना दे रहे हैं जाइलम, तो एक इधर बना देंगे, मतलब ये एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, इधर उधर स्कर्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के सामने इसमें जाइलम पाए जाते हैं। और इधर हम बना दे रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमने बात कर ली ऊपर और नीचे की तरफ जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल बाहरी लेयर, फिर उसके बाद ये कोशिकाओं का जो स्तर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, ये है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। फिर उसके बाद अपर और लोअर दोनों तरफ, दोनों सरफेस पर, दोनों सतहों पर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की पत्ती को हम एम्फी स्टोमेटिक लीफ कहते हैं। ठीक है, या उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। स्टोमेटा यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी स्टोमेटा देख रहे हैं। ठीक है, इनके ये जहाँ पर ओपनिंग इनकी हो रही है वहाँ पर एक कैविटी भी बनी हुई है। ठीक है, सब स्टोमेटल कैविटीज को कहते हैं, तो वो भी इसमें बनी हुई है। इसके साथ साथ ऊपरी ही जो आपका ऊपर की वाली जो लेयर है ये बायोत्वचा ही, बायोत्वचा में आप एक विशेष प्रकार की कोशिका देखेंगे, इसको बुलीफार्म या मोटर सेल्स कहते हैं। मोटर सेल्स के हमने फंक्शन के बारे में बता ही दिया है। और अंदर की तरफ देखें जो मीजोफिल में, तो मीजोफिल में आपको एक ही प्रकार की कोशिका देखने को मिलेगी। ये ओवल शेप वाली जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं पूरी जो फैली हुई हैं इसमें, ये सभी स्पंजी पैरेन्काइमा है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये है स्पंजी पैरेन्काइमा। सभी आप जानते होंगे कि स्पंजी पैरेन्काइमा है, इसे कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स हैं। और इसके बाद बीच में हमने एक वेस्कुलर बंडल बनाया है। वेस्कुलर बंडल में सबसे बाहर वाली कोशिकाएं, ये इसके अंदर की सबसे बाहर वाली कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं बीएससी यानी बंडल शीथ सेल्स होती हैं। ये है बंडल शीथ सेल, इसे बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये है बंडल शीथ सेल या इन शॉर्ट इसे बीएससी कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट की मात्रा पाई जाती है, इसमें भी हरित लौह होते हैं, इसलिए इनमें भी जो है आप फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को देख सकते हैं। और इसमें फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट कंप्लीट होता है वो आपका डार्क रिएक्शन का जो कैल्विन साइकिल होता है वो इसमें परफॉर्म होता है। ठीक, अंदर आप देख रहे हैं ये जाइलम है जो हमने येलो कलर का बनाया है, इसे कहते हैं जाइलम, ये दारू कोशिकाएं हैं। और नीचे की तरफ ये आपका फ्लोएम आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम जो आपका कंटेक्टिंग वेसल्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग हम इसके सारे पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक थिक लेयर होती है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद ऊपर और नीचे की तरफ जस्ट क्यूटिकल के अंदर की तरफ जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं एक स्तर में, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, दो प्रकार की ये कोशिकाएं हो गई। इनमें इन एपिडर्मिस की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, केवल जो गार्ड सेल्स हैं, जो रक्षक कोशिकाएं हैं जो स्टोमेटा के दोनों ओर हैं, इन्हीं में केवल क्लोरोप्लास्ट नहीं हरित लौह की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, इसको बुलीफार्म या मोटर सेल्स कहते हैं।
ये अपनी टर्जिडिटी खो करके जो है ट्रांसपिरेशन को या वाटर को रिड्यूस करता है लॉस होने से, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें देखेंगे मेसोफिल में जो अंदर की कोशिकाएं हैं ये पूरी फैली हुई केवल एक ही प्रकार की हैं। इसमें पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं है। मेसोफिल में केवल एक ही प्रकार की कोशिका है, इसको कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, ओवल शेप में। इसमें पूरे में जो है आप हरित लवक देख सकते हैं, पूरे में हरित लवक है, हमने केवल यहाँ पर 2 बना दिया है, ठीक है। बाकी पूरे में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की अच्छी खासी मात्रा होती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस का अधिकांश भाग आपका मेसोफिल में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। बीच में हमने यहाँ पर बना दिया है एक ओवल शेप संरचना, इसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल में सबसे बाहर वाली कोशिकाएं, ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट जो है जो लेयर है कोशिकाओं का, उसके बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बंडल शीथ सेल के बाद अंदर की तरफ पैरेन्काइमा सेल हैं, और साथ ही साथ इसमें आप जाइलम और फ्लोएम को भी देख सकते हैं, जो कि आपका कंडक्टिंग वेसल्स है, ठीक है। नीचे की तरफ की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संक्षिप्त रूप से जो है आइसोबायलेटरल लीफ के बारे में, समद्विपार्श्विक पत्ती के बारे में, ठीक है। तो अगर हम दोनों में अंतर देखें, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री पत्ती में अगर अंतर देखें तो वो कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप लोग इसका अगर स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं मोनोकाट और डाइकाट लीफ में क्या मेजर डिफरेंस हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री पत्तियों में क्या मुख्य अंतर हो सकता है, इसको जान लेते हैं, क्योंकि हम दोनों प्रकार को पढ़ चुके हैं। डार्जी वेंट्रल लीफ जो हमने पढ़ा, तो डार्जी वेंट्रल लीफ जो है आपका डाइकाट्स में देखने को मिलता है, ठीक। और अभी हम जो पढ़ रहे थे आइसोबायलेटरल लीफ, तो ये मोनोकाट्स में एक बीजपत्री पत्ती में होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट लीफ, ठीक है। मोनोकाट और डाइकाट लीफ में क्या अंतर हो सकता है, तो आइए हम एक टेबल बना लेते हैं और इस अंतर को समझते हैं। फर्स्ट इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर सीरियल लिख दे रहे हैं, और उसके बाद सीरियल के बाद जो है इधर हम लिख दे रहे हैं क्या क्या वो बेस हैं, आधार, किन आधार पर, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेस ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं। एक तरफ हम मोनोकाट लिख दे रहे हैं और एक तरफ लिख दे रहे हैं डाइकाट। मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है, समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिफरेंस की बात करें तो मोनोकाट में किस प्रकार की पत्ती होती है, तो लीफ टाइप की बात करें तो फर्स्ट जो बेस है वो है लीफ का टाइप, ठीक है। पत्ती का प्रकार, तो जो मोनोकाट जो होते हैं, मोनोकाट में जो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग कौन सा प्रकार वाला पाया जाता है, तो मोनोकाट में आइसोबायलेटरल लीफ होती है, मोनोकाट को कहते हैं आइसोबायलेटरल। और जो डाइकाट होता है, डाइकाट में डॉर्जी वेंट्रल पाया जाता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस होगा वो लीफ टाइप के आधार पर डॉर्जी वेंट्रल लीफ, ठीक है। मोनोकाट में आइसोबायलेटरल प्रकार और जो डाइकाट है उसमें डॉर्जी वेंट्रल प्रकार, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और सेकंड हम डिफरेंस की बात करें तो वो है आपका मीजोफिल के आधार पर। दूसरा डिफरेंस है मीजोफिल के आधार पर। तो मीजोफिल के आधार पर किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो हम मोनोकाट की बात करें तो मोनोकाट में ये डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। तो पॉलीसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, नॉट डिफरेंशिएट इन पॉलीसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। पॉलीसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती हैं। और इनकी बात करें डाइकाट की, तो डाइकाट में दोनों में डिफरेंशिएट होती हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। ये पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों में डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो मीजोफिल के आधार पर है। तो मीजोफिल के आधार पर ये पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। और ये डिफरेंशिएट होती है पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगले हम टाइप्स की बात करें तो स्टोमेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टोमेटा के बारे में आप समझ ही गए होंगे।
लगभग सारे टाइप्स के बारे में आप समझ गए होंगे कौन कौन से बेस हो सकते हैं। तो अगर स्टोमेटा की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की बात करें तो मोनोकाट में दोनों सरफेस पे होते हैं, ठीक है, अपर और लोअर दोनों सरफेस पे, तो बोथ सरफेस पे पाए जाते हैं, बोथ सरफेस पे होते हैं। ये एम्फी स्टोमेटिक होती हैं लीफ, ठीक है, बोथ सरफेस पे, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं एम्फी स्टोमेटिक लीफ, ठीक है, एम्फी स्टोमेटिक लीफ। अगर हम बात करें डाइकॉट की, तो डाइकॉट में केवल निचली सतह होते हैं, अर्थात ये होते हैं आपका हाइपोस्टोमेटिक लीफ, इसको कहते हैं, ये हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ, अर्थात इसकी केवल निचली सतह पर, लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा हम पाए जाते हैं। बंडल शीथ सेल्स की बात करें, नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा वो बंडल शीथ सेल्स या वेस्कुलर बंडल की बात करें, वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल के आधार पर अगर देखें तो वेस्कुलर बंडल मोनोकाट में क्या है, तो वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे मोनोकाट में, तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम जो होते हैं, ठीक है, वो जाइलम एक प्रकार से लाइनअप होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, अरेंज होते हैं, तो जाइलम इसमें अरेंज होता है, ठीक है, जाइलम अरेंज होता है और इसमें स्कैटर्ड होता है जाइलम का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, अर्थात इसमें स्कैटर्ड होता है, छितरा हुआ होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक टाइप और बचा हुआ है, मतलब एक डिफरेंस का बेस और बचा हुआ है। फर्स्ट हम लीफ टाइप की बात करें तो जो मोनोकाट होते हैं, मोनोकाट में आइसोबायलेटरल प्रकार पाया जाता है, और जो डाइकाट होते हैं इसमें डॉर्जिवेंट्रल प्रकार पाया जाता है। नेक्स्ट मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल मोनोकाट में आपका पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्किमा में डिफरेंशिएट नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्किमा, इसमें दोनों प्रकार में डिफरेंशिएट होता है, स्पंजी और पॉलीसेड पैरेन्किमा में डिफरेंशिएट होता है डाइकाट में, ठीक है। बात करें स्टोमेटा के आधार पर तो स्टोमेटा मोनोकाट में दोनों सतहों पर होते हैं, अपर एंड लोअर सरफेस दोनों पर होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका जो डाइकाट है, डाइकाट में केवल एक ही सतह होते हैं, अर्थात हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है, ये एम्फीस्टोमेटिक लीफ होती है। नेक्स्ट अगला जो बेस है वो है बंडल, वेस्कुलर बंडल के आधार पर, तो वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें जाइलम जो होते हैं अरेंज होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं जाइलम, लेकिन इसमें जाइलम अरेंज नहीं होते हैं, अर्थात स्कैटर्ड होते हैं। लास्ट में बचा हुआ है इसमें बुलीफॉर्म जो ये मोटर सेल्स होती हैं उनकी बात हम करते हैं, तो लास्ट में जो है बुलीफॉर्म सेल्स की बारे में बात करें। बुलीफॉर्म सेल की बात करते हैं, तो जो बुलीफॉर्म जो सेल्स होती हैं ये मोनोकाट में पाई जाती है, प्रेजेंट होती हैं, इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, मोनोकाट और डाइकाट लीफ के बारे में। तो मोनोकाट लीफ की बात करें तो एनाटॉमी के आधार पर इनको हम कहेंगे आइसोबायलेटरल लीफ, और डाइकाट की बात करें तो एनाटॉमी के आधार पर ये कहलाएंगे डॉर्जिवेंट्रल लीफ। मोनोकाट में जो मीजोफिल होता है वो आपका पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्किमा में डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसमें दोनों में डिफरेंशिएट होता है। पॉलीसेड जो मीजोफिल होता है वो आपका पॉलीसेड और स्पंजी पैरेन्किमा में दोनों में डिफरेंशिएट होता है, दोनों में बटा हुआ होता है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है मीजोफिल में, इसमें एक ही प्रकार की कोशिका होती है ओल शेप वाली, ठीक है। स्टोमेटा को अगर देखें तो स्टोमेटा के आधार पर इसमें दोनों सतहों पर स्टोमेटा होते हैं, किसमें मोनोकाट की बात कर रहे हैं, और इसमें डाइकाट की बात करें तो डाइकाट में केवल एक ही सतह पर होते हैं, अर्थात ये हाइपोस्टोमेटिक होती है और वो निचली सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बेस है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में जाइलम जो होते हैं इसमें अरेंज होते हैं, और इसमें जो है स्कैटर्ड होते हैं, छितरे हुए होते हैं। लास्ट में जो बुलीफॉर्म सेल्स की बात करें तो बुलीफॉर्म सेल्स आपका मोनोकाट में पाया जाता है, जो कि आपका ट्रांसपिरेशन को एक प्रकार से कम करता है, वाटर लॉस को कम करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो ये प्रेजेंट होती है, अपर सरफेस में पाई जाती है, इसको हमने भी समझा था। और इसमें डाइकाट की बात करें तो डाइकाट में ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, और उस वीडियो में हम जानेंगे स्टेम के बारे में, तने के बारे में, और तने की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम डाइसेक्शन करें स्टेम का, या उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो किस प्रकार से तने में क्या क्या सा कौन कौन सी हम एनाटॉमी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जल्दी ही उस वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। देखते रहिए चैनल बायो विद आर्य, ठीक है, धन्यवाद।